गुना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि अधिकारी अशोक उपाध्याय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चचौड़ा विधायक प्रियंका मीना के देवर पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। बंधक बनाने का आरोप लगाया है उन्होंने। बंधक बनाकर 50 लाख मांगने के आरोप लगे हैं। बद्दी गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने तक के आरोप लगाए हैं कृषि अधिकारी ने। और साथ ही कृषि अधिकारी ने एसपी कलेक्टर को लेटर भी लिखा है। कृषि अधिकारी बोले, चचौड़ा विधायक के देवर ने धमकी देकर कहा कि अभी चचौड़ा टीआई के साथ भी की मारपीट हुई है। आए दिन अधिकारी कर्मचारी पिटते रहते हैं। मेरे चुनाव में करोड़ों खर्च हो गए, 50 लाख दो नहीं, अगर नहीं दिए तो विधानसभा में प्रश्न लगाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और हैरान करने वाला मामला यह सामने आया है, जहां पर अधिकारी ने कई आरोप लगाए हैं। कृषि अधिकारी अशोक उपाध्याय ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक प्रियंका मीना के देवर पर ये आरोप लगाए गए हैं। साथ ही बंधक बनाने तक का आरोप लगाया है। बंधक बनाकर पैसे मांगने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। इस पूरे वाकये को उन्होंने एक पत्र के जरिए कलेक्टर तक पहुंचाया है और विधायक प्रियंका मीना के देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महोदय ने मुझे 20 तारीख को बुलाया था और चूंकि मैं 20 तारीख को स्कूल जवाब अभियान ड्यूटी में चला गया तो उस दिन उनके यहाँ जा नहीं पाया। 21 तारीख को उनके यहाँ पहुँचा था लगभग 11 बजे। तो माननीय विधायक महोदय तो वहाँ नहीं थी, पर उनके जो देवर हैं अनिरुद्ध है मीणा वो थे। उन्होंने मुझे उसमें कमरा बंद करके बंधक बना लिया और बुरी तरह से सभी प्रशासनिक अधिकारियों को गाली दी, शासन को गाली दी, मुझे माँ बहन की गालियाँ दी और लगभग 40 मिनट तक मेरा लगभग अपहरण करके रखा गया। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि जिला कृषि अधिकारी द्वारा मेरी शिकायत एसपी साहब कलेक्टर साहब को की गई है। उसमें आरोप लगाया उन्होंने कि मैंने उन्हें धमकाया है, मारपीट की है और कुछ मांग की है। ये सारे आरोप निराधार है। ऐसे मेरे द्वारा उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। किसानों की मांग पे मैंने जिला अधिकारी से संपर्क किया खाद के लिए और उन्हें मैंने बुलाया। ऑफिस में हमारी चर्चा हुई है और एक व्यापारी है कुमराज के वीरेंद्र राजपूत जी, उनके सामने सारी चर्चा हुई है और मैंने उनसे खाद के अलावा ऐसी कोई बात नहीं करी है। जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सारी निराधार। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ विधायक प्रियंका मीणा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। ये तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं कृषि अधिकारी ने, आप इसे किस तरह से देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और ये जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर, विधायक प्रतिनिधि मेरे देवर जी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, तो हमारा ये कहना है कि हमने किसान हित में लेकर के उनसे बात की अधिकारी से। और ये अगर हमें भी आम जनता को भी जानने का पूरा अधिकार है कि किस तरह से खाद में कमी आ रही है। और खाद में लगातार इस तरह से चांचौड़ा में कमी आने के कारण उनको बुलाया गया और उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि खाद क्यों नहीं टाइम से मिल रहा है और खाद पर्याप्त होने के कारण अपने चांचौड़ा क्षेत्र में ही क्यों कमी आई है। तो इसमें उनसे ये भी पूछा गया कि अगर आपने गड़बड़ी करी है तो आपका हम ऊपर शिकायत करेंगे। इस मामले में उन अधिकारी को लगा कि मेरी शिकायत होगी उससे पहले मैं ही इनका नाम खराब कर देता हूँ, जबकि उनसे ना तो कोई अभद्र व्यवहार किया गया, न ही उनसे कोई गलत बात की गई। जबकि उनका कहना ये था कि अगर आप इस बारे में बात ना करें और आप और नेताओं की तरह हमसे रिश्वत ले लें, तो भैया द्वारा मना करा गया कि हमें कोई रिश्वत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ किसान हित में बीज जो खाद है वो प्रोवाइड किया जाए। प्रियंका जी, उन्होंने कहा कि एसपी और कलेक्टर को लेटर लिखा है और उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि 50 लाख रुपए मांगे गए हैं आपकी ओर से। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आपकी बात नहीं मानते वो तो सदन में इन पर प्रश्न भी उठाए जाएंगे। इसके अलावा भद्दी गालियों का भी आप पर आरोप लगाया है। इस तरह का ना तो उनसे कोई चर्चा की गई है, जबकि उन्होंने ही हमें उल्टा रिश्वत देने का प्रयास किया था। और अगर हमने रिश्वत नहीं ली तो उनका ये कहना था कि आप रिश्वत नहीं ले रहे तो आप नेतागिरी नहीं करना जानते हैं, और उनके ही द्वारा गलत बातें बोली गई, उनके द्वारा ही गलत वर्ड का यूज किया गया। ठीक है प्रियंका जी, आपका अगला कदम क्या होगा? अगर आप इन तमाम आरोपों का खंडन कर रही हैं तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे अधिकारी के खिलाफ? मैं यही चाहूंगी निष्पक्ष रूप से इन अधिकारी की जांच की जाए, क्योंकि इनका जो बेटा है वो भी बीज की कंपनी चलाता है।
तो किस तरह से उसका इस तरह का बिजनेस है और इनका कहीं ना कहीं इनका कंटिन्यू 6 साल तक वहाँ पे गुना में स्थापित रहना, जबकि एक अधिकारी का 3 साल से ज्यादा यहाँ रहना नहीं होता है, ट्रांसफर हो जाता है अदर जगह पे। क्या अभी तक जिस बिजनेस का आप जिक्र कर रही हैं उस पर कोई भी जांच बिठाई गई है? बिल्कुल आवेदन दिया है, आज मेरे देवर द्वारा आवेदन भी दिया गया है और क्षेत्र के सभी किसान भाइयों द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है कि निष्पक्ष रूप से इनकी जांच कराई जाए। आप जिन खामियों को गिना रही हैं, क्या एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि आपने कौन कौन से सवाल उनसे किए थे उस दौरान और क्या हुआ था उस वक्त? मेरे देवर द्वारा बात की गई थी उनसे, क्योंकि मैंने भी उनसे एक दिन पहले मैंने कलेक्टर महोदय से भी मैंने बात की थी खाद को लेकर कि हमारे क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है, किसान भाई परेशान हैं। फिर मेरे देवर द्वारा बुलाया गया था उनको और ये पूछा गया था इन जनरल कि यहाँ पे खाद की क्यों कमी आ रही है और बाकी क्षेत्र में आप अगर खाद दे रहे हैं तो यहाँ चाचौड़ा में क्यों नहीं खाद आ रहा है। ये चार्ट भी हमने बताया है कि चार्ट में भी पूरा दर्शाया गया है कि चाचौड़ा में ही खाद सबसे कम दिया गया है। क्या किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई है? ठीक है, तो अब मैं प्रशासन से और शासन से भी कहना चाहूंगी कि निष्पक्ष रूप से जांच की जाए इस चीज की, क्योंकि चार्ट में भी जो हमने चार्ट दिया है उसमें पूरा दर्शाया गया है कि चाचौड़ा में ही कम खाद दिया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र में खाद गया है और जो किसान भाई खाद नहीं लेना चाहते उसको दबावपूर्ण ये अधिकारी खाद देने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा कि वो ये भी कह रहे थे कि आप पैसे ले लीजिए लेकिन सवाल मत कीजिए। बिल्कुल, उनके द्वारा ये कहा गया कि और नेता रिश्वत लेते हैं, आप भी रिश्वत ले लीजिए, जबकि हमने उनको मना किया कि हमें कोई रिश्वत नहीं चाहिए और हम आपकी शिकायत करेंगे ऊपर, जिस तरह का यहाँ पे कालाबाजारी चल रही है। जी, लेकिन रिश्वत वो किस चीज को लेकर आपको देने की बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही है। प्रियंका जी, थोड़ा सा दोहरा दीजिए जरा कि वो क्या कहना चाह रहे थे, किन मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रहे थे वो? जी, वो इन मुद्दों को जो खाद को लेकर के हमारी बात की गई कि हम खाद को लेकर के हम ऊपर भी शिकायत करेंगे कि आप खाद की किस तरह से गड़बड़ी कर रहे हैं कि 75 टन यहाँ पे अगर भेजा है और दूसरे अन्य क्षेत्र में आपने 100 टन दे रहे हैं, तो यहाँ पे इतना डिफरेंस क्यों? जबकि सबसे बड़ी मंडी कुमराज मंडी कहलाती है, वहाँ पे इनने सिर्फ 50 टन उन्होंने खाद दिया, ऐसा क्यों किया? जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। और यहाँ पर आप प्रियंका मीना को सुन रहे थे, ये बड़ी जानकारी। अधिकारी ने झूठी शिकायत की है, प्रियंका मीना ने यह बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अधिकारी ने झूठी शिकायत की है। यहाँ पर न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए प्रियंका मीना ने साफ किया कि खाद की शिकायत मिलने पर जवाब मांगा गया था, उसको लेकर रिश्वत देने की बात भी कर रहा था अधिकारी। 6 साल से गुना में पदस्थ है कृषि अधिकारी। अब बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। विधायक प्रियंका मीना के देवर पर कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसको लेकर प्रियंका मीना ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात में कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अधिकारी ने हमें रिश्वत देने की कोशिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यहाँ पर अधिकारी ने खुद को फंसते देख झूठी शिकायत की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भद्दी गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप यहां पर प्रियंका मीना के देवर पर लगाए गए थे अधिकारी द्वारा, लेकिन जब हमने प्रियंका मीना से बात की, उन्होंने यहां पर बात को स्पष्टता से रखते हुए कहा कि अधिकारी झूठे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी ने हमें रिश्वत देने की कोशिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका मीना ने ये तक कहा कि अधिकारी हमें खुद रिश्वत देना चाह रहे थे और जो भी अंदर घोटालेबाजी हुई है उसको दबाने की कोशिश करने के लिए यह रिश्वत दी जा रही थी। अधिकारी ने हमें रिश्वत देने की कोशिश की है, ये बात विधायक प्रियंका मीना कहती नजर आई। अधिकारी ने खुद को फंसता देख झूठी शिकायत पहले कर दी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कृषि अधिकारी ने अशोक उपाध्याय ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। विधायक आज पेपर जो आप लोगों ने कहा है, मैंने स्पष्ट कहा है, गुना शिवपुरी और अशोकनगर, चाहे आपका हो, चाहे अध्यक्ष जी का हो, चाहे विधायक जी का हो, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने जो चुनाव में कहा था, किसी तरीके का भी माफिया अगर मेरे क्षेत्र में है तो मैं उसको माफिया का नाम दूंगा, क्योंकि अगर आप मेरे अन्नदाता का खाद लोगे
और उस पर व्यापार करोगे और ब्लैक में बेचोगे तो आप भी माफियाई हो, उससे कम नहीं हो। किसी को बख्शा नहीं जाएगा।